नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। हरियाणा में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व 25 मई को मनाया गया था। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व किसको कह रहा हूं? चुनाव को कह रहा हूं। और चुनाव को लेकर के सरकार लगातार जो है वो मतदान करने की अपील लगातार जो है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से करवा रही है। यानी कि करोड़ों अरबों रुपए जो है वो मतदान के लिए जागरूक करने के लिए सरकार लोगों को जो है वो मतदान करने की अपील के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। तो ऐसे में इसी के दूसरी तरफ अगर परिणाम की बात करें तो परिणाम सरकार के इस करोड़ों अरबों रुपयों का शून्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस वक्त मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा चुनाव का बहिष्कार। ये जब जमाल गांव से माधो सिंघाना की तरफ जाते हैं तो ढाणी ज्ञानदीप आती है। यहाँ पे काफी सारी ढानियां हैं। 1000 के लगभग वोट जो है वो इन आबादी वाले लोग हैं। 600-700 वोट बताए जा रहे हैं। केवल ये एक नहीं बल्कि हरियाणा के अनेकों जगहों पे से ऐसी तस्वीरें आई कि वो तमाम लोग जो है वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तो अब ये इन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है तो सरकार करोड़ों अरबों रुपए जो लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने पे खर्च कर रही है, तो उन पैसों का लगाने का क्या औचित्य है जब इन लोगों तक भी जो है वो ये बात इनकी सरकार की नहीं पहुंच पाई है। ये सबसे बड़ा विषय है और सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। जब इन लोगों ने 9 मई को अपना जो है वो ये धरना शुरू कर दिया था, चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया था, उसके बावजूद भी ना तो कोई अधिकारी यहाँ पे पहुंचा था, ना यहाँ पे सरकार का कोई प्रतिनिधि। खैर, अब विषय पे आते हैं कि आखिर विषय जो है वो क्या है इनका। तो यहाँ पे ये बैनर लगा रखा है, जब तक काम नहीं तब तक मतदान नहीं। अनिश्चितकालीन धरना, पक्का मोर्चा, ढाणी ज्ञानदीप जमाल। बिजली पानी हमारा मौलिक अधिकार, अलग पंचायत करेगी सुधार। अब अलग पंचायत का मुद्दा यहाँ पे क्यों उठ रहा है? क्योंकि सांझी पंचायत में इन ढानियों को जो है वो अनदेखा किया जा रहा है। जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के साथ जो है वो अनदेखी का शिकार हो रहा है, उसी प्रकार से जो है वो ये ढानी के लोग जो है वो इनका कहना है कि अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। अब ऐसे में एक तरफ करोड़ों रुपए जो लगा करके सरकार जो है वो प्रचार प्रसार करती है, तो उन करोड़ों में से अगर लाखों रुपए भी इन जैसे लोग जो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं इनका अगर समाधान कर दे तो सरकार का पैसा जो फिजूल नहीं जाएगा और इन तमाम लोगों की सुविधा जो है वो इनको मिल जाएगी और मतदान करने से भी कोई वंचित नहीं रह पाएगा। अब ये लोग मतदान से वंचित रहे हैं तो इसकी वजह कौन है? प्रशासन है, सरकार है, जो कि मतदान करने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को करोड़ों रुपए जो है वो खर्च करती है। खैर, अब इनकी समस्या क्या है वो जानते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा काफी संख्या में लोग जो है वो बैठे हुए हैं और इतना ही नहीं, इतनी तपती लू के अंदर टेम्परेचर जो 50 डिग्री सेल्सियस चला गया है, लोग अपने घरों से बाहर एसी से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। उसी तपती लू के अंदर ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पे इस बाहर रोड के ऊपर जो है वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी का परिणाम है कि यहाँ पे डॉक्टरों की टीम जो है वो आई हुई है। लगातार जो है वो इनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और डॉक्टरों की टीम आकर के इनको जो है वो चेकअप इनका कर रही है। यहाँ पे ये मैं आपको कुछ बोतल दिखाना चाहूँगा जो मेडिसिन है। ये देखिएगा, एक यहाँ पे है और दूसरी 2 बोतलें जो है वो वहाँ पे है। यानी कि बोतल लगवा करके जो ग्लूकोज लगवा करके लोग जो है वो अपने आप को जैसे तैसे करके एनर्जी जो है वो दे रहे हैं अपने शरीर को, ताकि हर तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो है वो उनको ज़्यादा ताकत मिल सके। चलिए, कुछ साथी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मुख्य समस्या क्या है। भाई साहब, 17-18 दिन हो चुके हैं धरने को। मुख्य समस्याओं की बात करें तो क्या क्या समस्या है? मुख्य समस्या हमारी एक तो बिजली की है जी। हमारी बिजली लाइन 24 घंटे चलती थी माधो सिंघाना सब स्टेशन से। 9 साल पहले उसमें किसी एसडीओ का खेत पड़ता था, उसने रात को कनेक्शन करवा के अपनी मोटर का, और हमारी जो 24 घंटे की लाइन थी उसके जंपर कटवा के और आधा किला लाइन जोड़ के हमें पैट लाइन में जोड़ दिया। उसकी शिकायत लेके हम माधो सिंघाना भी बार बार गए, जगह जगह गए। इवन खट्टर साहब 2018-19 के अंदर यहाँ से गुजरे थे, उनको भी वो लाइन मौका दिखाया हमने रोक के। जब वो रथ यात्रा उनकी आई थी शायद। जी हाँ, तब हमने मौका दिखाया भी ये आधा किला की लाइन डाल के, और हमें 24 घंटे से 8 घंटे में डाला गया है और इसका समाधान करो। उन्होंने किया या नहीं किया? निताशा स्याग कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आई थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने तत्काल एमपी साहिबा को बताया भी ये काम करवाओ, तो उन्होंने कहा जी एक ढाणी का कर देंगे। तो बहुत ढाणियाँ हैं सिरसा में, वो तंग करेंगे हमें।
इस बात का अब पता चला है। तो हम हर जगह गए लेकिन कोई काम नहीं हुआ बिजली वाला। अब भी हमने काफ़ी कोशिश की, अब लास्ट में हमने ये फैसला लिया भी अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, तो हमने ये चुनाव का बहिष्कार किया, क्योंकि आज तक हम वोट डालने के काम आए हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं हुआ। तब हम लास्ट में ये फैसला लेके और हम यहाँ पर बैठे हैं। मतलब कि वोट हम डालते हैं तो अपनी मांगों की पूर्ति को लेकर डालते हैं कि अगर हमारा पसंदीदा नेता बनता है तो हमारी मांग पूरी करेगा। अब मांग पूरी हो नहीं रही है तो आपने शायद वोट भी नहीं डाला होगा। नहीं डाला। अच्छा, हमने नहीं डाला, बल्कि हमारे रिश्तेदारों ने भी नहीं डाला हमारे सहयोग में। कितने लोग वंचित रह गए होंगे वोट डालने से? वोट यहाँ तो 610 वोट हैं, लेकिन हमारे अपील के अकॉर्डिंग 2500 वोट नहीं डले। 2500 वोट नहीं डले। हाँ। अच्छा, तो अब भाई साहब एक बात मुझे बताइएगा कि लगातार सरकार है, प्रशासन है, वोट डालने के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद करता है कि वोट डालिएगा, वोट डालिएगा, जहाँ भी देखो ऐड आती है, लेकिन जो असली रीजन है उस तक सरकार शायद नहीं पहुँच पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, क्योंकि अगर समस्या का समाधान किया जाए तो उसकी समस्या के बारे में लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। लोगों को जो मौलिक चीज चाहिए, जैसे बिजली और पानी तो मूलभूत सुविधा है जो सबसे पहले सरकार किसी मतलब अपनी जनता को देती है, और उससे हम वंचित बैठे हैं। ठीक है, अभी आपने बिजली की समस्या तो बता दी, पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या ये है कि हमारे यहाँ जल स्तर थोड़ा ऊपर आ गया इन सालों में, तो हमारे जो नीचे की कुंड बनी हुई थी उन कुंडों में क्या है कि नीचे का पानी मिक्स होना शुरू हो गया, उसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, और पीने का जो पानी है वो पूर्ण रूप से दूषित हो चुका है, और यहाँ पर कोई भी वाटर सप्लाई नहीं है। अच्छा, हाँ, जितना भी हम लेके आते हैं साफ जल, कोई ऊपर टैंक बना के या तो मतलब टैंकर से डलवाते हैं, 1000 रुपये टैंकर वाले को देते हैं, या फिर नीचे से स्टोर करके, ऊपर कितना स्टोर कर सकता है बंदा, जमीन के अंदर ही होती है कुंड, तो आपको पता ही है ऊपर कितना स्टोर कर सकता है। तो ये मतलब कि पीने के पानी की स्पेशल पाइप लाइन इधर है ही नहीं आज तक। डालने की मांग है। हाँ, तो वो अब तक पंचायत को आपने नहीं कहा कि, क्योंकि पंचायत तो पीछे भी रही है, अब भी पंचायत है, तो पंचायत को नहीं कहा कोई? पंचायत हमारा सहयोग कर रही है, अब जो पंचायत है जमाल की हमारा खूब सहयोग कर रही है, लेकिन पंचायत के भी तो इन्होंने पर काट दिए। पंचायत भी 2 लाख से ऊपर का काम नहीं कर सकती। तो ये तो हमारा तो करोड़ों का बजट बनता है, इतनी डानियों में मतलब पानी की पाइप डालना, ये तो काफ़ी बड़ा बजट होगा। तो पंचायत तो समझ सकते हैं अभी मजबूर है इस चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए जी भाई साहब, इस बार जो है वो अभी वोट डले हैं अपने, आपने वोट नहीं डाले, कोई नेता नहीं है कि आप वोट डालिएगा, हम आपको आश्वासन देते हैं, कोई आश्वासन देने, कोई समझाने, कैसे न कैसे आपका वोट डलवाया जाए? नहीं, आए तो थे जी, एक दो कहने के लिए वैसे ही वोट डाल दो, हम जीत जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी आश्वासन तो हमारे को मिल ही रहे हैं, 20 सालों से मिल रहे हैं, काम तो नहीं हुआ। आश्वासन देने के लिए वो तंवर की मिसिज भी आई थी, वो निताशा स्याग वो भी आई थी, भरत सिंह भी आया था, पवन बेनीवाल आए तो सारे थे। बस वो कह के चले गए वोट डाल दो, आगे जीतेंगे, आपका काम हो जाएगा। हमने तो यही कहा जो हमारा काम होगा उसके बाद मतदान करेंगे। तो बीजेपी से जो आए थे उनको आपने बोला नहीं कि पीछे आपकी सरकार थी और आपका ही एमपी था तो करवाया तो नहीं? हाँ, तो वो बोला भाई साहब ने बताया नहीं, अभी सीएम साहब बोल के गए थे वो दुग्गल को, उन्होंने बोला डाणिया एक डाणियों को कर देंगे, तो फिर जिले में बहुत ज़्यादा डाणियाँ हैं, किसको करेंगे, इस करके उन्होंने नहीं किया। अच्छा, नहीं किया। तो अभी आपका आने वाले समय में क्या प्लान है? ऐसे ही बहिष्कार जारी रहेगा या कोई समाधान लग रहा है हो जाएगा? हम तो जी यहीं बैठे हैं, जब तक कुछ समाधान नहीं होगा तब यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, हमारा तो यही है जी। अच्छा, आगे विधानसभा हो या जो भी इलेक्शन हो, हाँ, ऐसे रहेगा? हाँ, जब तक काम नहीं तब तक मतदान नहीं। अच्छा, तो एक ये अलग पंचायत करेगी समाधान, इसका क्या मतलब मान के चले? ये तो अलग पंचायत का तो वैसे कोई ज़्यादा ना मानो आप, बस मेन तो यही हमारा पानी का और लाइट का ये है। ये मतलब कि समाधान कर दो, नहीं पंचायत अलग कर दो तो हमारा कुछ काम अपने स्तर पर हो जाए, भी हम अपना सरपंच बनाए जो भी है यही। हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ भाई, तो कितनी समस्या और लग रही है? समस्या वो कोई नेप को नहीं है, इन धूप में गर्मी में 70 साल उम्र है, बैठा जब तक बिजली पानी नहीं मिलेगा तो हम यहाँ शहीद हो सकते, उठेंगे नहीं। अच्छा, तो इस बार पक्का क्यों उठाना है आपने, क्योंकि समस्या तो आपके काफी सालों से आ रही है? हमने जी सब लीडरों के पास जा कर पूछ लिया, तुम्हारा काम होगा, तुम्हारा काम होगा, काम कुछ नहीं हुआ। अच्छा, काम नहीं हुआ तो हमने आखिरी क्या है,
आखिरी ये हथियार अपनाया अच्छा। कि इसके बगैर काम नहीं होगा। अच्छा, मतलब कि कैसे न कैसे करके इनको चेताना पड़ेगा, थोड़ा सा खड़का करना पड़ेगा। हाँ हाँ, इनको चेता कराना। अच्छा। अभी देखो कौन बनेगा, क्या होगा, आए। हाँ, हमारा जीतेगा तो हम करवाएंगे, हमारा जीतेगा तो हम करवाएंगे। हमने कह दिया जो करवाएगा हम उसी को वो मतदान करेंगे, नहीं करवाएगा तो विधानसभा हो चाहे पंचायत हो चाहे मेंबर हो कुछ भी हो, हम मतदान नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब मतलब कि आपका अगर कोई समाधान करवा देता है तो खुले दिल से उसके साथ लोग। खुले दिल से उसके साथ है। हाँ। अच्छा, कोई भी हमारा आज ये संविधान कर दे सही, हम उसके साथ है। 110-15 ढाणी है, 610 वोट है, सारे एक एक उसके साथ है। ठीक है। बाकी जमाल के गांव को एक वो है ना तरीका मिला हुआ है टंकी पे चढ़ने का, समाधान उससे शायद हो जाए। अब चढ़ने तो मैं खम्भे पर चढ़ा दिया। हाँ, चढ़ने वाला छोरा बहुत है, मैं खम्भे पर चढ़ा दिया। फिर कोई आवे तो चढ़ा दिया, फिर आ जाओ डॉक्टर साहब आ जा, मैं बैठे यहाँ। हाँ। नहीं, पीछे केड़ा टंकी पर चढ़ा जाए, धड़ा धड़ 20-25 मशीना आगे सारो काम काम होयो। हाँ, इन बात ने तो माना हाँ, भी 2 टक्कर लागी, हाँ। 2 टक्कर लागना काम होयो। काम हो तो बाप इसी टक्कर हटाए लगवाने की कोशिश कर लो कोई। नहीं, 20 टक्कर लगवा दो। ए खम्बा लाग रहा, ए तार खींची रहा, ए कोई बाई इलेक्शन में मिन्नू बिनवाल खींचवाया, मैं बिना कौन का भी बनतार कौन खींचवाया, खम्बा रोपया, तार खींचवाया, सारी ढाणिया हाँ। वो कनेक्शन गैल को नहीं हो। अच्छा। इन के अड़े को लाग जो मेरे को नहीं। तो फिर कनेक्शन खातर दूसरे ने कह दोगे कनेक्शन करवा भाई। अब दूसरे ने कहा, हाँ, अब दूसरे ने कहा महकमा को नहीं माने, महकमा कहा बोले वो नकली सौदा देंगे सारे कौन जावा। अच्छा, और तार खिंचवाना नकली हाँ, का नकली है वो, मैं तुम सारा ही कौन जावा। नकली क्या हुआ, बिजली का खंबा डिपार्टमेंट वाइड है, तार डिपार्टमेंट वाइड है, नकली क्या हुआ? अब वो बंद पूछो थे। अच्छा, ठीक। हाँ जी भाई साहब, हाँ मैं के लगे के समस्या कितनी को रही है तने? समस्या जी मारा घनी है, मारा बहु तो अरे सरकार का बहु कोई की हो। अच्छा। मन बाकी माना आज मान लियो कि मेरी और ये 54-55 साल की उम्र है, माना मिट्टी कोई देनता ही है। आखिरी मतलब मारो जब पानी ऊपर के फिर लग गयो नहीं, जहार गया ठा बैठ गया भी मरणो ही है, मरणो ही है। नहीं तो मतलब हमारी कोई प्रशासन आगे कोई पूछे माने नहीं, मतलब कोई सरकारी आदमी मतलब ये सरकार को आदमी आगे कहो कि भी थारो काम करवाऊंगा घुवाऊंगा। अब मारकन मान लियो कि जब चुनाव का इलेक्शन सारा आ गया, जब आगे कहने लग गया बोले बुलानो बोले कहीं फलानी तारीख ने थारो करवा देंगा, बोले थे 4 तारीख ने 5 ने मैं थारो क्लियर कर दिया पहली कलम में। अब बा कलम किडी मोटी है बात को मानी बेरो को नहीं, बा कलम कट जाएगी वहीं पूरी हुआ। लहर ने जीतता ही आया और जीतता तो आगे और जीतेगा, बट मार ले काम को कोई सुविधा कौन करना लग गया। तो केला के आगे समाधान हो ही को नहीं हुए तारो तो जीतता है मान लो मारो कोई सुविधा ना हो नहीं तो मार्कन वोट है और नए मतलब मैं धरने पर खड़ा हूँ। डिपार्टमेंट हूँ सिर्फ बैया अपने 20 विभाग रहा अब एस्टिमेट भेज दियो बतावे और बिजली विभागों को नहीं है। और एक अलग पंचायत को क्या मुद्दा था? अलग पंचायत को मुद्दा है जी 19 और 20 2 वार्ड है अपन ढाणिया का भी जब भी पंचायत में किया हो तो वार्डा मिल है तो अलग पंचायत की बात बनाओ भी पंचायत बन जाए कि इनकी अंशों मन मिलेगा। अब तक जितनी पंचायत आ रही है जमाल आबादी है 2 वार्ड है 20 वार्ड है टोटल, 1 रुपये भी किसी पंचायत ने ढाणियों में नहीं लगाया। अच्छा, तो रास्ते वगैरह पक्के नहीं बने? कुछ भी नहीं बनया जी, काम होया ही को नहीं। तो यहाँ पे जो है वो आपको बता दूं कि तमाम ये गांव के लोग जो हैं ढाणी ज्ञानदीप के जो तमाम लोग हैं वो लगातार यहाँ पे 17-18 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। 22 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। 9 मई को जो है वो इन्होंने धरना शुरू कर दिया था, यानी कि चुनाव से 13-14 दिन पहले जो है वो इन्होंने धरना शुरू कर दिया था। लेकिन इनके पास नेता तो तमाम आए, लेकिन पक्का समाधान का आश्वासन या पक्का समाधान का वायदा जो है वो कोई भी नहीं करके गया। ऐसा नहीं है कि भाजपा वाले आए, कांग्रेस वाले भी आए, इनेलो से भी आए, सभी नेता जो आए, लेकिन समाधान का आश्वासन जो है वो पक्का समाधान का आश्वासन कोई नहीं दे करके गया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे वो जो है वो यहाँ से रथ यात्रा लेकर के गुजरे, तब लोगों ने जो है वो इनको
अवगत जो है वो करवाया था कि इस तरह से ये इनकी समस्या आ रखी है, लेकिन उसको भी जो वो ढीले बस्ते में इन्होंने जो है वो रख दिया। अब यहाँ पे ये तस्वीर देखिएगा, ये गांव के लोग जो है वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जो है वो अपना एक मांग पत्र ज्ञापन जो है वो सौंप रहे हैं, उनको समस्या से अवगत करवा रहे हैं। लेकिन सरकार को अगर करना होता तो शायद उस समय भी कर दिया जाता, क्योंकि उन बातों को जो है वो 2-3 साल का समय जो है वो हो चुका है, 5 साल से भी ज़्यादा, यानी कि दूसरी बार सरकार बनने से पहले जब मुख्यमंत्री जो है वो रथ यात्रा निकाल रहे थे उस समय की बात है। तो नई सरकार में किया जा सकता था, लेकिन सरकार की कोई मंशा नहीं थी, और यही कारण है कि ये लोग जो है वो तमाम यहाँ पे धरने पे लगातार जो है वो बैठे हुए हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में भी केवल ये लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा जो चुनाव होंगे या इसके अलावा कोई और अन्य चुनाव भी अगर बीच में आते हैं तो उन चुनावों का भी कंप्लीट तौर पे बहिष्कार रहेगा। और जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक यहीं पे ये तंबू ताने जो बैठे हुए हैं यहाँ पे जो है वो लगातार बैठे रहेंगे। आने वाले समय में बड़ा कदम क्या हो सकता है उसका अभी तक जो है वो रूपरेखा तैयार नहीं की गई है। हो सकता है बड़ा कदम भी उठा लिया जाए, क्योंकि पीछे अगर बात करें तो टंकी पे जो किसान चढ़े थे उसके बाद जो है वो तुरंत समाधान उनका हुआ था। तो हो सकता है मजबूरन इन लोगों को भी ऐसा कदम उठाना पड़े जिसकी जिम्मेवारी जो है वो प्रशासन की और सरकार की जो है वो लगातार मानी जा सकती है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है क्या नहीं होता वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल की अगर बात करें तो ढाणी ज्ञानदीप के लोग बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए इन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।